दोस्तों, हम पुनः आपसे जुड़ चुके हैं एक नई हस्तलिखित कहानी के साथ। मेरा नाम आकांक्षा राय है। मैं आप लोगों को अपनी एक हस्तलिखित कहानी सुनाना चाहती हूँ। दोस्तों, यदि आपका भी सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है तो कृपया इस कहानी को पूरा देखें और इसमें बताए गए बातों का पालन करने का भी प्रयास करें। रामू एक दिहाड़ी मजदूर है। वह प्रतिदिन कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, किंतु अब कोरोना के चलते उसे कोई काम पर नहीं रखता। सब कोरोना के डर से उससे भागे भागे फिरते हैं, क्योंकि उसके घर के एक सदस्य को सर्दी व खांसी हो गई है। चूँकि वह दिहाड़ी मजदूर है, अतः उसकी आय उतनी नहीं है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के साथ कुछ पैसे भविष्य के लिए संचित कर सके। इस कारण वर्तमान कोरोना काल में उसे खासी विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके घर में 3 जवान बेटियां हैं, जिनकी शादी का खर्च भी उसे ही वहन करना है। वह कैसे भी एक छोटी सी गांव की ज़मीन को बेचकर उस धन से अपनी बड़ी बेटी की शादी फिक्स किया था, किंतु लड़के वालों ने अधिक दहेज की मांग की, जिससे उसकी शादी टूट गई। अब लगता है कि वह धन भी कोरोना काल में परिवार के सदस्यों के भरण पोषण पर ही खर्च होगा। उसके परिवार के सदस्यों को किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। तभी एक दिन किसी ने रामू को बताया कि अखबार में निकला है कि सरकार सबको 3 महीनों का मुफ्त राशन बांट रही है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। वह सुबह जल्दी उठकर गांव के प्रधान के घर चल पड़ा और सरकार के द्वारा 3 महीने मुफ्त अनाज देने की बात कही। लेकिन प्रधान जी तो कुछ सुनने से ही इनकार कर दिए, और चूंकि रामू दलित परिवार से था, इसलिए दूर खड़े रहने को कहा। प्रधान जी ने कहा कि सरकार की योजना अभी इस गांव में नहीं आई है, जाओ चलते बनो। रामू ने बार बार प्रधान जी से मिन्नतें की और अपने परिवार की दयनीय स्थिति के विषय में उन्हें बताया, लेकिन प्रधान जी के कान पर जू तक न रेंगी और वह अपने दूसरे काम में लग गए। रामू बहुत उदास हुआ और घर वापस आने लगा। वह रास्ते में सोच रहा था कि इस प्रधान के चुनाव प्रचार में वह कितना सक्रिय भागीदार रहा था, किंतु उसने उसका थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। फिर तुरंत उसके मन में अपने परिवार का विचार आया और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वह सोचने लगा कि परिवार के लोग कितने खुश थे कि वह अनाज लेकर आएगा। वह घर जाकर सबको क्या बताएगा कि उसे अनाज नहीं मिला और अब फिर उसके परिवार को भूखे ही रहना पड़ेगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि उसका पैर जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकरा गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। चूँकि उसने 2 दिन से भोजन नहीं किया था, इस कारण वह उठ भी नहीं पा रहा था। तभी उस रास्ते से एक शिक्षित सज्जन व्यक्ति अपने पुत्री के साथ जा रहे थे, जिनकी नज़र रामू पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया और उसके रोने का कारण पूछा, तो रामू ने रोते हुए अपनी संपूर्ण आप बीती उस सज्जन देवराम को सुनाई। तो उन्होंने कहा, घबराओ मत, इस जिले में एक नई कलेक्टर आई हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं। वह गरीबों की सदैव मदद करती हैं। इसके साथ ही साथ वह बहुत सारे एनजीओज़ भी चलाती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नागरिकों की सुविधा के लिए अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो 24 घंटे कार्यरत रहता है। तुम उनसे मदद क्यों नहीं लेते? तो रामू ने कहा, मुझ जैसे गरीब की बात क्या वह सुनेंगी? तो देवराम ने कहा, क्यों नहीं, एक बार प्रयास तो करो। तब रामू ने हेल्पलाइन नंबर पूछकर उस पर फ़ोन किया और अपनी आप बीती मैडम को सुनाई। मैडम ने उसकी सारी बातें सुनी और तुरंत ही उस गांव के अधिकारी को सूचित किया। वह उसके द्वारा फौरन कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मैडम का सख्त आदेश सुनकर वह अधिकारी तुरंत प्रधान के घर गया और रामू को बुलवाया। अधिकारी के द्वारा पूछने पर प्रधान ने साफ मना कर दिया और कहा कि रामू मेरे पास आया ही नहीं था। पर अधिकारी के द्वारा सख्त रुख अपनाने पर उस प्रधान ने अपनी गलती मान ली। फिर मैडम के निर्देश को पाकर उस अधिकारी ने रामू को 3 महीने का निःशुल्क अनाज दिया। वह इतना ही नहीं, मनरेगा के तहत उसे दैनिक मजदूरी भी दिलाई, जिससे उसके घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इसके साथ ही मैडम ने एनजीओज़ के माध्यम से रामू को कुछ पैसे भी उपलब्ध कराए और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित कराकर उसकी बेटी का विवाह कराने की भी जिम्मेदारी ली। वह लड़के वालों को फटकार लगाकर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसे सुनकर लड़के वालों ने क्षमा मांगी। वह बिना धन के विवाह करने के लिए राजी हो गए। रामू के सभी संकट के बादल छट गए थे। वह अत्यंत खुश था। वह मैडम को मन ही मन बहुत आशीर्वाद दे रहा था। उसने देवराम को भी धन्यवाद दिया कि यदि वह सही समय पर आकर उसे अवगत नहीं कराते तो आज उसका परिवार भूखों मर जाता।
दोस्तों, लोक प्रशासन का मुख्य कार्य लोगों के हितों की रक्षा करना है। अतः सभी ग्राम प्रधान व लोक नियोजन के अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वह कर्तव्यनिष्ठ हो व सरकार की समस्त लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही प्रकार क्रियान्वयन करें ताकि समाज का वंचित वर्ग उससे लाभान्वित हो सके। हमारे देश में इस कहानी में वर्णित आईएएस अफसर की तत्काल जरूरत है ताकि हमारा देश भुखमरी का शिकार न हो व उन्नति के पथ पर अग्रसरित हो सके। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी वीडियो समय समय पर आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।